तो चलिए बच्चे लोग, आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ठीक है। क्या माना लेक्चर है हुआ? लेक्चर नंबर दूसरा है। और हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब कर दूं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th, ठीक है, भौतिकी, हिंदी मीडियम है ना? हाँ, भौतिकी। उसके बाद इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर पहला पर चालू किए थे। चैप्टर पहला का नाम क्या था बुआ? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सीखने वाले हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग लेक्चर 1 पढ़े थे, याद आया? जिसमें हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ा था, जो हम लास्ट में आपसे सुन लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ा था, जैसे कि एक अदिश राशि है, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर और भी गुण हम लोग पढ़े थे। और आज उसी गुण को कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ाना है। क्या में लेक्चर है बउआ? दूसरे लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले? तो कल कितने पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे? 3। आज चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग दीजिएगा पॉइंट नंबर 4, दीजिए सब लोग, दे दिए। चलिए, आज अभी पॉइंट्स ही पढ़ेंगे हम लोग। तो ये देखिएगा, ये पॉइंट नंबर 4 में कहता है, ठीक है ना, आवेश का कौन सा मात्रक एसआई मात्रक। तो आप बताइए, आवेश का हमको क्या जानना है बुआ? एसआई मात्रक। और हमको अच्छे से फॉर्मूला पता है बुआ कि आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, क्यू बराबर क्या होगा बच्चे? आई टी। आई का होता है एम्पियर, क्या होता है बुआ? एम्पियर। टाइम का होता है सेकेंड। तो एक वर्ड में वैज्ञानिक के सम्मान के रूप में, क्योंकि एक वैज्ञानिक ने बहुत अपना समय बिताया था, तो उनके सम्मान के रूप में नाम रख दिया गया। जैसे एक बात बताओ, कोई आदमी आपके मोहल्ले में, गांव में, समाज में अच्छा काम करता है, तो अच्छा काम करने के दौरान कैसे नाम रख देते हैं? दीनदयाल रोड, खेसारी महतो रोड, है ना, विश्वनाथ राम रोड। ठीक है, तो कहने का मतलब, जब कोई आदमी अपने मोहल्ला का अच्छा नाम काम करता है, तो उसके सम्मान के रूप में एक नाम रख दिया जाता है, ताकि उसका नाम जीवंत रहे। ठीक है, तो उसी प्रकार एम्पियर गुने सेकेंड को नाम रख दिया गया कुलम्ब। और सुन लीजिएगा, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि नाम इंग्लिश में इंग्लिश से होता है। सूर्य प्रताप को इंग्लिश में, सूर्य प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में सनलाइट नहीं बोल देंगे, सूर्य प्रकाश है तो सूर्य प्रकाश रहेगा। तो कुलम्ब का नाम हिंदी में भी कुलम्ब है, इंग्लिश में भी, चाइनीज में भी। तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक है ना। तो बउआ बताइए, तो आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होगा बउआ? कुलम्ब। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? ठीक है ना। अच्छा, अगला आप लोग मेरे साथ साथ लिखते भी चाहिए तो रहिएगा, ठीक है ना। 5वां, ठीक है, आवेश का कौन सा मात्रक बउआ? कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। ठीक है, तो बउआ आवेश सुनिएगा, अब इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी है इस चैप्टर में आने वाले अधिकतर, ठीक है, जो कौन सा मात्रक, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, क्या चल रहा है बुआ? तो जो इसका एसआई मात्रक होगा ना, उसमें एक शब्द जोड़ दीजिएगा, स्टैट। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आवेश का सीजीएस मात्रक, स्टैट। अब मैं आपको बताता हूं, वोल्ट पढ़ूंगा सेकेंड चैप्टर में, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, तो सीजीएस मात्रक क्या होगा? स्टैट वोल्ट। अब धारिता का फराड, तो सीजीएस मात्रक स्टैट। तो समझ रहे हो ना क्या लग जाएगा? तो एसआई मात्रक में तुम अगर क्या लगा दोगे बउआ, तो उसको क्या पढ़ेंगे बउआ? सीजीएस। तो बताइए यहां पर क्या लिखेंगे बउआ? स्टैट कुलम, ठीक है ना। ठीक है, स्टैट कुलम, ठीक है, स्टैट कुलम। अब एक बात बताइए, अब स्टैट कुलम में क्या ये हो गया, इसको एक और नाम से पुकारते हैं, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा पहले यहाँ पर बउआ, बाद में लिखना, पहले सुनो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। इसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, चूंकि इंग्लिश में है, और इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं बुआ ESU। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो कोई अगर आपसे पूछता है कि बताइए तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, तो क्या बोलिएगा? ESU। क्या बोलिएगा बुआ? फिर से बोलिए, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक। चलिए, अब एक बात बताइए अगला पॉइंट में, ठीक है,
अगर हमसे कहता है, ठीक है, हाँ एक और नाम होता है इसका, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, एक वैज्ञानिक थे, नाम सुनो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उनके नाम पर क्या है बुआ, ठीक है ना, फ्रैंकलिन, क्या है बुआ उसका, फ्रैंकलिन। तो आप बताइए, आवेश के सीजीएस मात्रक के कितने नाम हो सकते हैं? पहला स्टैट कूलम, दूसरा ईएसयू का फुल फॉर्म, तीसरा फ्रैंकलिन, फिर से बोलिए क्या है, दूसरा, तीसरा, बोलने में पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना, बोलेंगे हम लोग जीवंत होके पढ़ेंगे, ये नहीं कि ऐसे हम बांध रहे तो अपना, जीवंत होके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक सवाल आता है, जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम, तो हमने क्या किया, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध निकाला, क्योंकि अगर एसआई को सीजीएस से बदलना हो तो 1 केजी सबका अलग अलग होता है, जैसे मीटर एसआई मात्रक और सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक। तो आप बताइए 1 मीटर में कितना ग्राम, कितना सेंटीमीटर, तो कुछ ना कुछ नंबर रखना पड़ता है ना, उसी प्रकार इनका भी एक नंबर था, ठीक है। कुलम्ब, कुलम्ब, यहाँ देखो, कुलम्ब और स्टैट कुलम्ब में संबंध, क्या बुआ, कुलम्ब और स्टैट कुलम्ब में संबंध। एक बार रुक जाइए, ठीक है। तो बच्चे लोग, ये होता है 1 कुलम्ब बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU लिखेंगे तो काम चल जाएगा, सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो कितना होता है बुआ, 1 कुलम्ब बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU। ये बहुत ज्यादा अच्छा और वीवीआई टॉपिक में क्योंकि बड़ी पूछता है, ठीक है ना। तो हमको एक बार बता दीजिए 1 कुलम्ब में कितना ESU, फिर से बोलिए 1 कुलम्ब में कितना, 1 कुलम्ब में कितना होता है, बिना देखे बोलिए 1 कुलम्ब में कितना होता है, कंफर्म याद रहेगा ना, फिर से बोलिए 1 कुलम्ब में 3 × 10⁻⁹ ESU, याद रहेगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये तो हो गया। अभी एक और बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें थोड़ा सा घुमा दिया था, क्या घुमाया था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप घूम जाओ, ठीक है। अब ये क्या किया था, एक ESU में कितना कुलम, नहीं, ये तो 1 कुलम में इतना है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो सबको भाग में ले आते हैं। तो आप बताइए यहां पर भी सबको क्या ले आएंगे, 3 × 10⁻⁹ थोड़ा और अगर इसको ठीक से लिखेंगे, 1/3 गुने 10⁻⁻⁹ ये 2011 या 12 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा और, क्योंकि आपको तो पता है बोर्ड एग्जाम में कुछ भी खेम कर सकता है, कुछ भी खेला कर सकता है, थोड़ा सा अगर हम इस खेला को और ठीक करूं, तो इसको क्या है, इसको, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/3 10⁻⁻⁹ को नैनो बोलते हैं, सुने होंगे, माइक्रो नैनो ये सब सुने ना, देसी हेक्टा, तो इसको क्या बोलते हैं बुआ, नैनो। आप कहेगा ई पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे आप, भैया यही बात तो है, खाली प्रफिक्स से बदल दिया, किससे बदल दिया बुआ, प्रफिक्स में। अच्छा, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 0.33 नैनो कुलम, आप उसकी मर्जी, वो जैसे चाहे वैसे बदल दे, नहीं हो सकता है क्या उसकी मर्जी, तो इसी हिसाब से। लेकिन ज्यादातर कौन पूछता है वो यहाँ, लेकिन हमको तो तैयार रहना है ना, कि कल होके हम किसी क्वेश्चन को ये ना कहे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ठीक है। अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना होगा तो आखिरी के 3 महीना बहुत है, लेकिन अभी तो हम लोग पूरा ना पढ़ेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सके, ठीक है, बाद में छांट लेंगे। तो पहले प्यारे बच्चों ये हमारा, तो इतना बात समझने आप लोग कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आता है 8वां, ठीक है, पॉइंट 8वां है ना, ठीक है। अब ठीक है, एक और मात्रक होता है इसकी, जिसको बोलते हैं फराड, क्या बोलते हैं बुआ, फराड। तो यहां पर बोलेंगे आवेश की इकाई, इसकी और भी इकाई होती है, तो आप लोग नाम सुनेंगे, फराडे, माइकल फराडे, ठीक है ना। तो उनके नाम पर क्या पड़ा बुआ, फराड। देखो एक होता है फराड, फराड दूसरा हो जाएगा, और ये फराडे है, क्या है बुआ, फराड और फराडे में लोग कंफ्यूज हो जाता है। फराड जो है वो किसका मात्रक है बुआ, फराड जो है वो धारिता का मात्रक है, और फराडे किसका मात्रक है, आवेश का, किसका बुआ,
आवेश का, ठीक है ना। इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूं, फराडे, ठीक है। क्या है बुआ? फराडे। अब ये हमारे पास हो गया फराडे, आवेश की इकाई। अब एक अगला 9वां, एक फैराडे में कितना चार्ज होता है? तो याद होगा 96,500 कूलम। तो कोई पूछेगा भैया एक फराडे में, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा इलेक्ट्रोलाइट्स अपघट्य विद्युत अपघट्य, उसमें आपको ये फराडे के नियम में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बताइए एक फराडे में कितने चार्ज होते हैं? फिर से बोलिए आप लोग, एक फराडे में कितने होते हैं? एक फराडे में कितने होते हैं? एक फराडे में कितने होते हैं? समझ में आ गया बच्चे लोग? एक फराडे में कितना? 96,500, ठीक है ना। चलिए, आवेश की एक और इकाई बड़ी काम में आती है, देखिएगा आप अधिकतर जगह देखिएगा, आवेश की इकाई। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इकाई और बीमा काफी खतरनाक है इसका, इसीलिए इसकी क्लास कल ही रखेंगे ताकि एक साथ सब हो जाए, वरना कल आधा लैट टूट जाता है, ठीक है। तो बउआ आपने नाम सुना होगा एम्पियर गुने आवर, AH, है ना। आप लोग देखिएगा ना मीटर वगैरह पे लिखल रहता है एम्पियर आवर, ठीक है ना, किलो एम्पियर आवर लिखल रहता है ना। तो ये एम्पियर आवर का मात्रक, ये आवेश का मात्रक कैसे हो गया? एम्पियर तो विद्युत धारा का मात्रक है, फिर ये आवेश का मात्रक कैसे हो गया? हल्का सा आपको गेम खेलना है। गेम क्या करना है, अगर मान लो लिखा हुआ है 1 AH, ठीक, तो आप बताइए एम्पियर को लिखते हैं 1 कूलम/1 सेकेंड, क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। और आपको पता है ना कि आई बराबर फॉर्मूला होता है Q/T, तो Q का कूलम और टाइम का सेकेंड और आई का एम्पियर, तो 1 एम्पियर में कितना होता है? 1 कूलम/1 सेकेंड। और 1 घंटा है, ये आवर है, तो 1 घंटा को में कितना सेकेंड? वाह वाह, ना ना 1 घंटा में 60 सेकेंड होता है। वाह, इस साला हम कैसे आदमी को पास कराए, हमको बताओ, ये हम ऐसा बच्चा को ले कैसे पास कराए बताओ। हम इतना बड़ा बड़ा सपना सोच रहे हैं कि ये करेंगे, तो ये 60 सेकंड में हमारा बात निपटा दिया ये, ठीक है। जब तो इसी हिसाब से मेरा 1 घंटा हो गया, आप जाओ तुम लोग। सेंस कितना होता है? 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा बुआ? तो 1 एम्पियर आवर बराबर हो जाएगा 3600 कूलम। अब आप बताइए, देखने में भले लग रहा है एम्पियर आवर, लेकिन है क्या? कूलम। ना होता है। कौन आया हुआ है रे? तो मेरी पत्नी के माँ का बेटा। तो सीधे साला नहीं बोल सकता था तुम? हैं? तो बात तो घुमाया कि नहीं घुमाया, यहाँ पर आदमी घूम जाता है इसके अंदर। तो एम्पियर आवर किसका मात्रक है बुआ? लेकिन खुदा ना खास्ता क्या करे, एक और तरीका से पूछ दो कि 1 किलो एम्पियर आवर में कितना होता है, क्योंकि ये किलोवाट थोड़ा ज्यादा ही होता है। अब देखिए ना ट्रांसफार्मर सब में इसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 1 अरहिया, 2 अरहिया, 5 kV के हो, तो के क्या होता है? किलो ना होता है। तो ये शब्द थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 1000, और 1 एम्पियर आवर में यहाँ लिख चुके हैं। क्या बात है, 3600 कूलम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 किलो एम्पियर आवर बराबर 36, 5 को 0, अब 5 को 0 को अगर थोड़ा सा और चेंज करूँ तो 3.6, 5 को 0 और 1 दशमलव वाला। देखो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ सकता है कि 1 किलो आवर में कितना कूलम चार्ज होता है, समझे? एक एक कोना ऑब्जेक्टिव का नहीं छोड़ना है, ठीक। और समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये मैंने क्या बोला, 10वां, 11वां, आवेश की, क्या हुआ? आवेश की, ठीक है ना, क्वांटम पहले बाद में, ठीक है ना। हम बोलेंगे पहले आवेश की वैद्युत चुंबकीय इकाई। कौन सा इकाई बउआ? जिसको बोलते हैं ईएमयू। ईएमयू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी उसका हिंदी क्या होगा? और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बुआ? इंग्लिश लिख ही देते हैं, क्योंकि एक भी गड़बड़ी क्यों करना है इसको। तो क्या लिखेंगे बुआ? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब कूलम, ठीक है ना। क्या होता है बुआ इसका मात्रक? AB एब
कितना होगा बउआ? एब कुलम। क्या होगा बउआ? एब कुलम। तो आप बताइए आवेश की विद्युत चुंबकीय इकाई कितनी होगी, तो क्या बोलिएगा बुआ? एब कुलम। क्या बोलेंगे बुआ? एब कुलम। अच्छा, और एक सवाल है, एक एब कुलम में 10 कुलम। कितना कुलम बुआ? एक एब कुलम में कितना बुआ? 10 कुलम। ठीक है, चलो अब ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, 12। ठीक है, अब सवाल है, आवेश का क्वांटम मान। कौन सा मान? ये पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। तो आवेश के क्वांटम मान में क्या देखिएगा, ठीक है ना, कि होता है, आवेश का क्वांटम मान होता है 4.78 10 के पावर -10 ESU। कितना होता है बुआ? 4.78 10 के पावर -10 क्या है बुआ? ESU। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, अब आता है बुआ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा इसके इकाई के बारे में, तो थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसकी इकाई हमको क्लियर हो जाए। देख रहे हो कितने इकाई का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका एसआई मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? कुलम। सब लोग बोला एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक। अच्छा, कुलम और स्टेट कुलम में संबंध क्या है? एक कुलम बराबर 3 × 10 के पावर। अच्छा, स्टेट कुलम को एक वर्ड में और क्या बोलते हैं? दूसरे वर्ड में फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं बुआ? फ्रैंकलिन। अच्छा, एक ईएसयू में कितना होता है बुआ? अच्छा, आवेश का इकाई और क्या है बुआ? एक फराडे में कितना? आवेश की इकाई और क्या हो सकता है? एम्पियर आवर। तो बताओ एम्पियर आवर किसका मात्रक है बुआ? आवेश का किसका मात्रक है? अच्छा, आवेश का विद्युत चुंबकीय इकाई कौन है बुआ? एब कुलम। कौन सा कुलम? और आवेश का क्वांटम मान। ठीक है बच्चे लोग, अब सवाल है, ठीक है ना, ये तो हो गया। चलिए, अब सवाल है, आवेश की सबसे बड़ी इकाई कौन है और सबसे छोटी इकाई कौन है? तो आवेश की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, आप यहां देखो, आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन है बुआ? कूलम। तो यहां पर क्या बोलेंगे बुआ? फरा फ्रैंकलिन। आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन है बुआ? फ्रैंकलिन, यानी स्टैट कूलम। तो यहां पे बोलेंगे आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है बुआ? स्टैट स्टैट कूलम्ब है, या इसी को हम लोग फ्रैंकलिन बोल सकते हैं। कौन है बुआ? फ्रैंकलिन है। अच्छा, और आवेश की सबसे बड़ी इकाई फराडे, जो कि एक फराडे में 96,500 कूलम रखा हुआ है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन हुआ बुआ? फराडे। तो यहां से बोल सकते हैं कि आवेश की क्या बुआ? सबसे बड़ी इकाई कौन है बुआ? फैराडे है। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, आवेश का आवेश की बीमा, किसकी बीमा? तो अब आपको पता है ना, आवेश की बीमा के लिए आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? Q × T होता है। तो Q बराबर होता है I × T। तो आप बताइए आई का एम्पियर और टाइम का टी। तो टाइम का बीमा टी, मात्रक सेकंड होता है। तो आप बताइए आवेश की बीमा क्या होती है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या इतना बकवास आपको समझने में कोई दिक्कत है? बोलिए प्यारे बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं। ठीक है, आप बताइए इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी एक बार इसको देख लेते हैं। बताइए आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। एक और नाम से बुलाते हैं, क्या है उसका नाम? और क्या बुलाते हैं उसको? और क्या बताते हैं? अच्छा, आवेश का एक और मात्रक है, बताइए। तो एक कूलम में कितना स्टेट कूलम?
फिर से बोलिए, 1 कूलम में कितना? फिर से बोलिए, 1 कूलम में कितना? आप बताइए, 1 ईस्वी में कितना कूलम? फिर से बोलिए, 1 ईस्वी में कितना? अच्छा, आप बताइए, आवेश की एक और इकाई क्या हो सकती है? आवेश की एक और इकाई, 1 फराडे में कितना? 1 फराडे में कितना? आवेश की इकाई और क्या हो सकता है? एम्पियर आवर किसका मात्रक है? आवेश का। किलो एम्पियर आवर आवेश का। तो 1 किलो एम्पियर आवर में कितना होता है? और 1 एम्पियर आवर में कितना कूलम? 3600 कूलम। आवेश का विद्युत चुंबकीय इकाई? एब कूलम। बोलिए, आवेश की विद्युत चुंबकीय इकाई। फिर से बोलिए, आवेश की विद्युत चुंबकीय इकाई। आवेश का क्वांटम मान। आवेश का क्वांटम मान। फिर से बोलिए, आवेश का क्वांटम मान। आवेश की सबसे आवेश की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। आवेश की सबसे बड़ी इकाई। आवेश की सबसे बड़ी इकाई। आवेश की बीमा। आवेश की बीमा। चलो, आप इसे नोट करो तो बच्चों, लिखिए। आप लोग फोटो वोटो नहीं खींचना है। जी। क्लास